जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या पूछना कद आसमान का। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विथ श्रद्धा में। तो आज का ये वीडियो हमारा हिंदी सब्जेक्ट पर आधारित है, जिसमें कि मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जी की रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ज़्यादातर 20 से 30 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के ही रहेंगे। अलग से अगर ये अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी में भी पूछे जा सकते हैं तो फिर ये 1 से 2 नंबर का काम करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसीलिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? ये ज़्यादातर पूछा जाता है महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद दोनों लोगों के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा आदिकाल, बी वाला दूसरा है भक्ति काल, सी वाला तीसरा है छायावाद तथा डी वाला चौथा है आधुनिक काल। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, छायावाद युग की। जयशंकर प्रसाद जी भी छायावाद युग के ही हैं और महादेवी वर्मा जी भी छायावाद युग की ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? पहला है आधुनिक मीरा, बी वाला है छायावाद की दुर्गा, सी वाला है हिंदी साहित्य की सरस्वती, डी वाला है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आधुनिक मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ए वाला है निहार, बी ऑप्शन है हमारा यामा, सी वाला है अग्निरेखा और डी वाला है उपरोक्त सभी। तो महादेवी वर्मा की रचना जो है वो निहार, नीरजा, यामा, अग्निरेखा ये सारी प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा डी वाला, उपरोक्त सभी। फिर अगला चौथा प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की कविता में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? ए है प्रकृति का, बी है प्रेम का, सी है सामाजिक समस्याओं का और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकृति का। महादेवी वर्मा का आपने हिमालय वाली भी वो कविता पढ़ी होगी जिसमें प्रकृति का कितना सुरम्य और मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। तो इसके बाद पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? ए है शांत और भावुक, बी है क्रांतिकारी, सी है हास्यपूर्ण तथा डी है राजनीतिक। तो महादेवी वर्मा की कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो ए वाली है, शांत और भावुक। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा। तो ये हो गए मेरे 5 महादेवी वर्मा की रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे और हम ऐसी ही अच्छे वीडियोस को आप लोग के लिए लाते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Love you all. Keep study, keep smile. Take care. Bye bye.